व्यवसाय का परिचय। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम कई इमारतें, लैंडमार्क और स्मारक देखते हैं। इन इमारतों और लैंडमार्कों का निर्माण राजगिरी की कला से ही संभव हुआ। राजगिरी एक कौशल संबंधी व्यवसाय है जो एक निर्माण कार्य के एक ईंटों, पत्थरों या कंक्रीट ब्लॉकों को बिछाने से संबंधित है। राजगिरी में इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य सामग्रियां राजगिरी में इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य सामग्रियां सीमेंट, रेत और पानी, ईंट या पत्थर या कंक्रीट ब्लॉक हैं। सीमेंट, रेत और पानी का इस्तेमाल सीमेंट का गारा तैयार करने के लिए किया जाता है। सीमेंट का गारा राजगिरी में इस्तेमाल की जाने वाली एक ऐसी सामग्री है जो ईंट या पत्थर या कंक्रीट ब्लॉकों को बांधकर रखती है। राजगिरी के मुख्य प्रकार। इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियों के आधार पर राजगिरी के 3 मुख्य प्रकार हैं: ईंट की राजगिरी, पत्थर की राजगिरी और कंक्रीट ब्लॉक की राजगिरी। ईंट की राजगिरी। ईंट की राजगिरी का मतलब एक ऐसी राजगिरी है जिसमें ईंटों का इस्तेमाल किया जाता है। ईंट की राजगिरी में ईंटों की प्रत्येक पंक्ति को एक कोर्स कहा जाता है। एक कोर्स में ईंटों को उनकी लंबाई में बिछाई गई ईंटों को स्ट्रेचर कहा जाता है। एक कोर्स में ईंटों को उनकी चौड़ाई में बिछाई गई ईंटों को हेडर कहा जाता है। इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड और स्ट्रेचर बॉन्ड ईंट की राजगिरी में स्ट्रेचर्स और हेडर्स का निर्माण करने, सजाने की मानक पद्धतियां हैं। इन बॉन्ड से यह सुनिश्चित होता है कि ईंटों को आपस में अच्छी तरह जोड़ दिया गया है। पत्थर की राजगिरी। पत्थर की राजगिरी एक ऐसी राजगिरी है जिसमें पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है। पत्थरों का इस्तेमाल करके बिछाए जाने वाले कोर्सों यथासंभव हेडर स्ट्रेचर नियमों का पालन किया जाता है। निश्चित आकार में कटे पत्थरों की राजगिरी को एशलर राजगिरी के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक आकार वाले पत्थरों की राजगिरी को रबल राजगिरी के नाम से जाना जाता है। नदी चट्टानों का इस्तेमाल करके की जाने वाली पत्थर की राजगिरी का इस्तेमाल मुख्य रूप से एक वीनियर के रूप में किया जाता है, अर्थात सजावट के लिए। यह निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। कंक्रीट ब्लॉक की राजगिरी। कंक्रीट ब्लॉक की राजगिरी में सीमेंट के कंक्रीट ब्लॉकों का इस्तेमाल किया जाता है। सीमेंट के कंक्रीट ब्लॉक आकार में बड़े परंतु ईंटों की तुलना में हल्के होते हैं। इसके अलावा वे भवन निर्माण की लागत, खास तौर पर बड़े पैमाने पर होने वाले भवन निर्माण की लागत भी कम कर देते हैं। यही वजह है कि आधुनिक भवन निर्माण में ईंटों के स्थान पर इन्हें प्राथमिकता दी जाती है। राजगिरी का उपयोग। आमतौर पर राजगिरी का उपयोग दीवारों को बनाने और दीवारों, स्मारकों और अन्य संरचनाओं को बनाए रखने में किया जाता है। भूमिकाएं और जिम्मेदारियां। ये बीनू है जो एक योग्य और निपुण सहायक राजमिस्त्री है। आइए उसकी भूमिका और जिम्मेदारियों को ध्यान से देखें। सबसे पहले बीनू नक्शों को पढ़ता है और ये समझने की कोशिश करता है कि नक्शे में बताए गए निर्माण कार्य को कैसे पूरा किया जाए। उसके बाद वो आवश्यक सामग्रियों जैसे ईंट, सीमेंट और रेत की मात्रा का अनुमान लगाता है। उसके बाद वह चयनित सामग्रियों की गुणवत्ता की जांच करता है। उसके बाद वो साइट या कार्यस्थल पर माप लेता है ताकि ये सत्यापित हो सके कि माप नक्शों से मेल खा रहे हैं या नहीं। उसके बाद वो अपने काम में इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों जैसे करनी और जॉइंट फिलर का चयन करता है। उसके बाद वो उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे हेलमेट और दस्ताने पहनता है।
उसके बाद वह राजगिरी के लिए आवश्यक गारा तैयार करता है। उसके बाद बिनु दीवार बनाना शुरू करता है और इस प्रकार दिन का काम पूरा करता है।